एक बार की बात है, एक शानदार पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में उमर नाम का एक युवा लड़का रहता था। उमर जिज्ञासु, बुद्धिमान और असीम ऊर्जा से भरपूर थे। उन्हें रोमांच का बहुत शौक था और वे अपना अधिकांश खाली समय अपने गांव के चारों ओर फैले हरे भरे जंगलों की खोज में बिताते थे। एक धूप भरी सुबह जंगल से गुजरते समय उमर की नजर एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी। ये भूले हुए खजानों और जादुई प्राणियों के रहस्य फुसफुसा रहा था जो भीतर छिपे थे। किसी भी डर को नजरअंदाज करते हुए उमर की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वो अंदर चला गया। मंद रोशनी वाली गुफा के अंदर उमर को धूल से ढका एक प्राचीन नक्शा मिला। जैसे ही उसने गंदगी साफ की, मानचित्र ने एक रास्ता दिखाया जो एक पौराणिक छिपे हुए खजाने की ओर जाता था। इस असाधारण खजाने को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित उमर ने एक निर्णय लिया जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। हाथ में नक्शा लेकर उमर एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े, खतरनाक इलाकों का सामना करते हुए और विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए। उन्होंने पौराणिक प्राणियों का सामना किया, लुभावने परिदृश्य देखे और रास्ते में कुछ आजीवन दोस्त भी बनाए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, उमर का दृढ़ संकल्प और लचीलापन कभी कम नहीं हुआ। संदेह और थकावट के क्षणों का सामना करने पर भी वो अपनी खोज पर केंद्रित रहे। उसने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना, अपनी बुद्धि पर भरोसा करना और अज्ञात को अपनाना सीखा। आखिरकार एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद उमर मानचित्र पर अंकित स्थान पर पहुंच गए। जैसे ही उसने नर्म मिट्टी खोदी, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं जब उसे रत्नों से जड़ी कलाकृतियों और अनमोल खजानों से भरा एक संदूक दिखा। यह उसके बेतहाशा सपनों से परे था, लेकिन उमर के लिए असली खजाना भौतिक संपदा नहीं थी। यह वो अनुभव, मित्रता और सबक थे जो उसने अपनी खोज के दौरान सीखे थे। उन्होंने महसूस किया कि इस यात्रा ने उन्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत, साहसी और अधिक आत्मविश्वासी बना दिया है। अपने गांव लौटकर उमर ने ग्रामीणों के साथ अपनी कहानियां साझा की, जिससे उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और अज्ञात से कभी ना डरने की प्रेरणा मिली। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने सुनने वाले सभी लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उमर गांव में बहादुरी और साहस का प्रतीक बन गया और उसकी विरासत पीढ़ियों तक जीवित रही।